नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र के कल्याण में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और देश का कोई कोना, कोई गांव और कोई शहर और कोई वर्ग विकास से अछूता ना रहे, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आज मुंबई का विस्तार हो रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहां संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विशेष तौर पर यहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़क और रेल व्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते 4-4.5 वर्षों में मुंबई और ठाणे समेत इससे सटे तमाम इलाकों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भी यहां जो 33,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, उसमें 2 मेट्रो लाइन भी शामिल है। इसके अलावा ठाणे में 90,000 गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपने घरों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत आज की गई है। साथियों, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी शहर, किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10 शहर भारत के शहर है। यानी देश जितनी तेजी से विकास की गति को पकड़ रहा है, उसका एक मजबूत हिस्सा हमारे शहर रहने वाले लोग हैं। मुंबई तो वैसे भी देश की आर्थिक गतिविधियों का सेंटर रहा है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। इसलिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी, तब हमने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। मुंबई लोकल के लिए सैकड़ों करोड़ का आवंटन किया। यहां के पुराने रेलवे ब्रिजों का नवीनीकरण किया गया। मुंबई लोकल के अलावा भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यमों का विस्तार किया जा गया, जिसमें से मेट्रो सिस्टम सबसे प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। आज जो मेट्रो का विस्तार यहां ठाणे में हुआ है, ये मुंबई, ठाणे और आसपास के दूसरे क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी देने के विजन का ही हिस्सा है। साथियों, मुंबई में पहली बार साल 2006 में मेट्रो की पहली परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 8 साल तक क्या हुआ, कहां मामला अटक गया, बताना मुश्किल है। पहली लाइन 2014 में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन। 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर। 2014 के बाद हमने तय किया कि मेट्रो लाइन बिछाने की स्पीड भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगी। पिछले 4 साल में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए अनेक नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी सोच पर चलते हुए आज 2 और मेट्रो लाइनों का शिलान्यास किया गया है। यानी आने वाले 3 साल में यहां 35 किलोमीटर की मेट्रो क्षमता और जुड़ जाएगी। इतना ही नहीं, साल 2022 से 2024 के बीच मुंबई वासियों को
350 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे लाइन उपलब्ध हो जाएगी। आज जो शिलान्यास किए गए हैं उससे ठाणे से भिवंडी, कल्याण, दहिसर से लेकर मीरा भाईंदर तक के लोगों को तो फायदा पहुंचेगा ही। इससे पूरी मुंबई में जाम की परेशानी कम होगी। साथियों, ये सुविधाएं सिर्फ आज की आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं, बल्कि साल 2035 की जरूरतों को और उसके हिसाब से विकसित क्या किए जा रही है। भाइयों और बहनों, आपका सफर आसान हो, आपका जीवन सुगम हो, लेकिन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिना घर के ना रहना पड़े, इसके लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि साल 2022 में जब देश आजादी का 75वां पर्व मना रहा हो, तब देश के हर परिवार के पास अपनी पक्की छत हो, अपना पक्का घर हो। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज यहां 90,000 नए घर बनाने की शुरुआत हुई है। मुझे बताया गया है कि 3 साल के भीतर ये घर बनकर तैयार हो जाएंगे। साथियों, पहले की सरकार से हमारे संस्कार भी अलग है, सरोकार भी और रफ्तार भी अलग है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी 4 वर्षों में सिर्फ 25.5 लाख घर बनाए थे। उनकी सरकार के लास्ट 4 ईयर में 25,50,000 मकान बनाए थे, जबकि बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1,25,00,000 से ज्यादा, यानी 5 गुना से अधिक लोगों के लिए घर बनाए गए हैं। इसका मतलब इतना काम उनको करना होता तो शायद 2 पीढ़ी चली जाती। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में 8 लाख घर बनाए जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के लिए अच्छी सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है। और ये वो आदर्श सोसाइटी नहीं है जो कि पुरानी सरकार के दौरान चर्चा में रही थी, बल्कि ये सही मायने में आदर्श सोसाइटी बनाई जा रही है, जहां एक सामान्य परिवार के सपने पलते हैं, बेहतर भविष्य का आत्मविश्वास जगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार 2.5 लाख रुपए तक की मदद सीधे बैंक में जमा कर रही है। यानी लोन का अमाउंट सीधे 2.5 लाख रुपए घट जाता है। यानी निम्न और मध्यम वर्ग की मदद होम लोन में भी की जा रही है। इसके अलावा पहले के मुकाबले होम लोन पर ब्याज दर भी काफी कम हुई है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत कमजोर तबके के लोगों को, निम्न आय वर्ग वालों को 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जा रही है। मिडिल इनकम ग्रुप वाला को 3 से 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। इन प्रयासों का मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 वर्ष के लिया है, तो उसे इस अवधि में करीब करीब
6 लाख रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। साथियों, सरकार की इन्हीं ईमानदार कोशिशों का नतीजा है कि बीते 1-1.5 वर्ष में लाखों लोगों ने अपना पहला घर इस योजना का लाभ उठाते हुए बुक किया है, खरीदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 7-8 महीने में नए घर खरीदने की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा अधिक हुई है। मुझे बताया गया है कि आज जो योजना शुरू हो रही है उसमें भी इस तरह के लोगों की मदद की जा रही है। महाराष्ट्र में 85,000 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। साथियों, हम सिर्फ मध्यम वर्ग के अपने घर के सपनों को ही साकार करने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी दूर कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले तक किस किस प्रकार की समस्याएं अपनी जीवन भर की कमाई से बुक किए घर को पाने में होती थी, इससे आप भली भांति परिचित है। कुछ लोगों की मनमानी और गलत नियत के चलते कैसे बरसों तक आपका घर फंस जाता था। ऐसा भी होता था कि वादा वो कुछ और करते थे और डिलीवरी कुछ और होती थी। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का एक बड़ा प्रयास हमारी सरकार ने किया है। आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा देश के अधिकांश राज्यों में नोटिफाई किया जा चुका है। 21 राज्यों में तो ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे हैं। मैं फडणवीस जी को बधाई देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले रेरा को लागू किया है। देश भर के करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 27,000 रियल एस्टेट एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें भी महाराष्ट्र के सबसे अधिक प्रोजेक्ट शामिल है। साथियों, सोचिए, 70 वर्षों से बिना किसी सख्त और स्पष्ट कानून के रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था। अगर पहले ही इस प्रकार का कानून सरकारें बना दी तो घर खरीदारों को अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़ते और रियल एस्टेट सेक्टर भी ईमानदारी के साथ खूब फलता फूलता। भाइयों और बहनों, निम्न और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल कैसे कम हो, सरकार इसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। देश भर में उजाला योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, जिससे करीब 2.25 करोड़ बल्ब उसमें से महाराष्ट्र में बांटे गए हैं, जिसमें से ठाणे में भी लाखों बल्ब दिए जा चुके हैं। जो काम पहले 60 वोट का बल्ब करता था, वही अब 7 या 8 वोट का बल्ब कर रहा है। यानी बिजली की बचत तो हो रही है, साथ में बिल भी कम हो रहा है। सिर्फ इसी योजना से देश के तमाम परिवारों को हर साल मिलाकर करीब 16,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही लोगों का हर साल करीब 1100 करोड़ रुपए का बिजली का बिल कम हुआ है।